हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य में कुल हड्डियां जो हैं वो कितनी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीस, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेपीस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। हड्डियों की संख्या लगभग नवजात शिशु में कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 हड्डियां होती हैं लगभग नवजात शिशु में, है ना। तो आप इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। प्रबल पूछा है कि शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबड़े में। जबड़े में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न भी काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो लंबी हड्डी कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जांघ में सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। जब बुढ़ापा आता है या वृद्धावस्था होता है, वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो पूछा है कि किस कारण से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बुढ़ापे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से मनुष्य में वृद्धावस्था में हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। दोस्तों, ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे भी याद रखेंगे कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य के ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 दांत होते हैं मनुष्य के जो पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। प्रश्न में पूछा है कि मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो कहाँ संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख। मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली होती है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। स्टार्च की पाचन में सहायक होती है लार। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन एंजाइम होता है लार में। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं वो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो दूध है, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कोनिया या फिर आंत। तो दोस्तों यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है और आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन जो कोनिया है वो आँख का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनिया। कोनिया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखेंगे। पूछा है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त को पैदा करता है यकृत। यकृत पित्त को पैदा करता है, लेकिन पित्त जमा होता है पित्ताशय में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पित्त जो है वो कहाँ जमा होता है, तो जमा होता है पित्ताशय में और पैदा करता है यकृत। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों यही क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो पूछा है कि पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किया था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। हृदय से पेसमेकर का संबंध है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों प्रश्न में पूछा है कि जो गति प्रेरक है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त का जो दाब है, रक्त दाब, तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता है, या फिर पहले जैसा रहता है? तो सोते समय जो रक्त का दाब होता है वो घट जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना
कि इसका सही आंसर क्या होगा। मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।